आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल बेहद अहम है क्योंकि इसमें एनटीपीसी ने न सिर्फ अपने रिकॉर्ड कैपेसिटी एडिशन और स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर चर्चा की है, बल्कि आने वाले 10-12 वर्षों के लिए भारत की एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एक्सपेंशन, न्यूक्लियर एंट्री और स्टोरेज सॉल्यूशंस को लेकर एक बहुत स्पष्ट रोड मैप भी सामने रखा है। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स, पावर सेक्टर या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारतीय पावर सेक्टर के आउटलुक से शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 6.5% से 7% की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है और मेक इन इंडिया तथा विकसित भारत 2047 विजन के कारण पावर डिमांड स्ट्रक्चरली मजबूत बनी हुई है। डेटा सेंटर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन आने वाले वर्षों में बिजली की मांग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। FY26 में डिमांड ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही है, जिसका कारण माइल्ड समर और एक्सटेंडेड मॉनसून बताया गया है, लेकिन अंडरलाइंग डिमांड ड्राइवर्स पूरी तरह इंटैक्ट हैं। अब एनटीपीसी के कैपेसिटी एक्सपेंशन पर आते हैं, जो इस कॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। H1 FY26 के अंत तक एनटीपीसी ग्रुप की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर लगभग 83.9 GW हो गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% की वृद्धि है। सिर्फ H1 FY26 में ही एनटीपीसी ग्रुप ने 4,403 मेगावाट कैपेसिटी जोड़ी, जो कंपनी के इतिहास में किसी भी हाफ ईयर की सबसे बड़ी एडिशन है। अक्टूबर 2025 में अतिरिक्त 956 मेगावाट जुड़ने के बाद टोटल फ्रेश कैपेसिटी एडिशन 5,359 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि एनटीपीसी इस साल अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ने की स्थिति में है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो एनटीपीसी ने कोल स्टेशंस में 90% से ज्यादा अवेलेबिलिटी मेंटेन की है। ग्रुप पीएलएफ 70.5% रहा, जबकि ऑल इंडिया एवरेज लगभग 64% था। यह एनटीपीसी की ऑपरेशनल एक्सेलेंस को दर्शाता है। कोल स्टॉक पोजीशन भी कंफर्टेबल है, जो 15 दिनों की जनरेशन के लिए पर्याप्त है। कैप्टिव कोल माइंस से सोर्सिंग बढ़कर कुल कोल रिसीट्स का लगभग 17% हो गई है, जिससे फ्यूल सिक्योरिटी और कॉस्ट स्टेबिलिटी मजबूत हुई है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते हैं। Q2 FY26 में स्टैंडअलोन एनटीपीसी का टोटल इनकम लगभग 40,700 रुपए करोड़ रहा और पैट 4,653 रुपए करोड़ पर स्टेबल रहा। H1 FY26 में स्टैंडअलोन पैट बढ़कर 9,428 रुपए करोड़ हो गया। ग्रुप लेवल पर H1 FY26 में पैट 11,334 रुपए करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 4% की वृद्धि है। एडजस्टेड पैट ग्रोथ और भी बेहतर रही, जो रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल की स्टेबिलिटी को दर्शाती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में भी सुधार देखने को मिला है। एवरेज बोरोइंग कॉस्ट घटकर 6.11% रह गई है, जो रीफाइनेंसिंग और बेटर डेट मैनेजमेंट का परिणाम है। रिसीवेबल्स भी सुधरकर 28 डेज पर आ गए हैं, जो पीएसयू पावर सेक्टर के लिहाज से एक मजबूत संकेत है। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) की, जो एनटीपीसी की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी का को पिलर है। H1 FY26 में NGEL का रेवेन्यू 19% बढ़कर 1,292 रुपए करोड़ हो गया और एबिटा मार्जिन लगभग 88% रहा, जो रिन्यूएबल बिजनेस की हाई प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। Q2 FY26 में भी NGEL ने 21% रेवेन्यू ग्रोथ और 26% एबिटा ग्रोथ दर्ज की है। मैनेजमेंट का साफ कहना है कि रिन्यूएबल्स अब एनटीपीसी के ओवरऑल वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोफाइल में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। एनर्जी स्टोरेज इस कॉल का एक और बड़ा फोकस रहा। एनटीपीसी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और कोडो बेस्ड स्टोरेज जैसे मल्टीपल ऑप्शंस पर काम कर रही है। 5 GW बैटरी स्टोरेज थर्मल प्लांट्स के साथ कोलोकेट किया जाएगा, जो रेगुलेटेड रिटर्न्स पर होगा। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ भी लार्ज स्केल BESS कैपेसिटी डेवलप की जा रही है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का लाभ मिलेगा। पंप्ड स्टोरेज में एनटीपीसी के पास लगभग 21 GW का पाइपलाइन है, जो लॉन्ग टर्म ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बेहद अहम है। सस्टेनेबिलिटी और ESG पर एनटीपीसी ने मजबूत प्रगति दिखाई है। ESG रेटिंग्स में सुधार हुआ है,
बायोमास को फायरिंग बढ़ा है और FGD इंस्टॉलेशंस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल, स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में NTPC अब एक इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी प्लेयर के रूप में उभर रही है। इंटरनेशनल बिजनेस और न्यू सेगमेंट्स पर भी कॉल में क्लैरिटी दी गई। बांग्लादेश और श्रीलंका प्रोजेक्ट स्टेबल हैं, मॉरिशस में फ्लोटिंग सोलर प्लस BSS प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ रहा है और NTPC ने ग्रीन अमोनिया सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है। न्यूक्लियर पावर में NTPC का एंट्री एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जहां माही बंसवाड़ा प्रोजेक्ट के साथ लॉन्ग टर्म बेस लोड क्लीन एनर्जी का रास्ता खुल रहा है। मैनेजमेंट ने कैपेसिटी टारगेट्स को अग्रेसिवली रिवाइज किया है। NTPC अब 2032 तक 149 GW और 2037 तक 244 GW कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए लगभग 7 लाख रुपए करोड़ का केपेक्स एनविजिज्ड है। यह NTPC को भारत की एनर्जी ट्रांजिशन का बैकबोन बनाता है। कुल मिलाकर NTPC अब सिर्फ एक थर्मल PSU नहीं रही। यह एक डाइवर्सिफाइड, फ्यूचर रेडी पावर मेजर बन चुकी है, जिसमें थर्मल, रिन्यूएबल्स, स्टोरेज, न्यूक्लियर और ग्रीन केमिकल्स सभी शामिल हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टेबिलिटी, विजिबिलिटी और स्केल का रेयर कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करती है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।